भीष्म पितामह जी की कथा सुनाई। प्रचलित कथा है कि शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से भीष्म जी का जन्म हुआ था। एक बार शांतनु शिकार खेलने गंगा के किनारे चले गए। वहां से लौटने के लिए हरिदास नामक केवट की पुत्री मत्स्यगंधा ने उन्हें नौका पार बिठा करके गंगा पार करवाई। मत्स्यगंधा केवट के द्वारा परिपालिता थी और वास्तव में वह किसी क्षत्रिय की कन्या और राजा शांतनु ने मत्स्यगंधा के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के केवट के समक्ष उनके साथ विवाह प्रस्ताव किया, परंतु केवट ने राजा के प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा, महाराज, आपका उत्तराधिकारी, आपका ज्येष्ठ पुत्र भीष्म जीवित है। ऐसे में मेरी कन्या की कोख से पैदा होने वाला पुत्र उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, अतः आपको इस कन्या का दान देना मुझे उचित नहीं प्रतीत होता। घर आकर के राजा शांतनु व्याकुल रहने लगे। उनके चेहरे पर हर पल हर घड़ी उदासी रहने लगी और इस कारण दरबारी भी उदास रहने लगे, मगर महाराज से उनकी उदासी का कारण पूछने की किसी की हिम्मत नहीं होती। किंतु एक दिन भीष्म ने हिम्मत की और पिता की उदासी का कारण पूछा। तब महाराज ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया और सारा वृतांत ज्ञात होने पर भीष्म स्वयं केवट के पास गए और उन्होंने गंगा जी में प्रवेश करते हुए आजीवन विवाहिता रहने का संकल्प किया। इसी कठिन प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा, अन्यथा उनका वास्तविक नाम गांगेय था। भीष्म के इस संकल्प के बाद केवट ने मत्स्यगंधा का विवाह राजा शांतनु से करा दिया। राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर के भीष्म को वरदान दिया कि तुम अपनी इच्छा के बिना नहीं मरोगे। और फिर भीष्म की प्रतिज्ञा का ही परिणाम था कि वे आजीवन अविवाहित रहे। भीष्म पितामह हस्तिनापुर में दुर्योधन के पास रहते थे और कौरवों और पांडवों में जब युद्ध हुआ उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया था। युद्ध में निरंतर अपनी हार होती देख दुर्योधन ने उन पर संदेह करते हुए कहा था कि भीष्म पितामह पांडवों का पक्ष ले रहे हैं। इस पर भीष्म जी बड़े दुखी हुए और परिणामतः उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की कि जिससे जनक श्री कृष्ण जी को भी हथियार उठाना पड़ा। उस दिन के युद्ध में की भीषणता को देख करके अर्जुन को श्री कृष्ण से कहना ही पड़ा कि यदि भीष्म के वेग को न रोका गया तो पांडवों का सर्वनाश हो जाएगा। और परिणाम तक श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर के शस्त्र न धारण करने की अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी। जो ही श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र धारण किया और भीष्म जी ने युद्ध बंद कर दिया तो स्वयं बाणों की सैया पर जाकर लेट गए। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर जब सूर्य देवता दक्षिणायन से उत्तरायण हुए तो भीष्म ने अपना शरीर त्याग दिया और वह दिन शुक्ल अष्टमी का था